चलिए, बहुत समय से टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज हम उस टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें 9534 एसआई का एग्ज़ाम जो हो चुका है, उसका रिजल्ट भी लगभग आने ही वाला है। तो रिजल्ट आने के बाद में सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बधाई है कि जिनको ये लगता है कि मेरा हो जाएगा, और उनको साहस की ज़रूरत है जिनको ये लगता है कि मेरा नहीं होगा। तो अभी कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है किसका होगा किसका नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी टेक्निकल चीज़ें आ सकती हैं। तो किसी को होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। हर वो स्टूडेंट, हर वो पार्टिसिपेंट जिसे लगता है कि उसका हो सकता है, उसको अगले स्टेप पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। अभी कुछ रीजनिंग के भी वीडियोज हम नहीं दे पा रहे हैं तैयारी वाले, क्योंकि समय इतना कम है और बहुत बिजी शेड्यूल है। पता है कि जॉब में कितना टफ हो जाता है चीज़ें, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जो आ रहा है मुझे और जो आपको जानना चाहिए वो हम आपको दे सकें, है ना। चलिए ठीक है। तो उन लड़कों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं कि जिनको लगता है कि मेरा इसमें हो जाएगा, और जिनको लगता है कि मेरा नहीं हो सकता है, वो भी हिम्मत ना हारें, वो तैयारी करें। आप दौड़ की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अपनी लंबाई पे काम करना शुरू कर दीजिए, चेस्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए। 2-3 चीजें ही होती हैं। इसके बाद आप जाएंगे तो आपको पहली चीज यही है कि आपको रनिंग के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। उसमें जब आप पास होंगे तब जाके आप अगले प्रोसेस पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो, रनिंग सबसे बड़ा इशू ये होता है कि रनिंग कैसे करें, क्योंकि आप तो पढ़ते रहे हमेशा और पढ़ाई में ज्यादातर व्यस्त रहे हैं। टेक्निकली लोग क्या करते हैं कि दौड़ते ही हैं, सिर्फ रनिंग करना शुरू कर दिए, साथ में जा रहे हैं लड़के गांव में और दौड़ रहे हैं, दौड़ने के बाद आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा ही करते होंगे, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस स्ट्रेटजी पे काम नहीं करते हैं कि सही रनिंग की तैयारी कैसे होनी चाहिए। जब आप किसी एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम से पहले तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे हमारी परिस्थितियां अलग होती हैं। जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो एक मानसिक रूप से दबाव होता है, दूसरों का दबाव साइकोलॉजिकल आपके ऊपर आ ही जाता है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उनका बॉडी फिटनेस अच्छा दिखता है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी दिखती है, और आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं दिखती है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाती है। कुछ नहीं, किसी चीज से आपको प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका डायरेक्टर आप खुद हैं। कोई दूसरा आपको प्रभावित कर ही नहीं सकता है। यह बात आपको अपने दिमाग में रखनी ही पड़ेगी, ठीक। पहली चीज, रनिंग में क्या है, जो लड़के हैं उनके लिए रनिंग है वो है 4.8 किलोमीटर, ठीक है। 4.8 किलोमीटर है, वो कितने देर में है, 28 मिनट में। बहुत टफ टास्क नहीं है ये, बहुत इजी टास्क है। बस इसके लिए एक ही चीज है कि आप जब दौड़ शुरू करना तो एक पैरेलल रिदम में, ठीक है ना, पैरेलल रिदम में रनिंग करते रहना। वो पैरेलल रिदम आपका होगा क्या, इसी को आपको मेंटेन करना है अपनी प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और रिजल्ट आने के बाद में रनिंग के लिए, आपका फिजिकल टेस्ट होने के लिए कोई भी टाइम आपको दिया जा सकता है। हो सकता है वो 15 दिन का हो सकता है वो 20 दिन का हो सकता है 1 महीने का हो सकता है 2 महीने का हो, ठीक है, कितना भी टाइम लग सकता है। लेकिन आप एक योद्धा की तरह हैं, आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयार रहना है। जब आ जाए रिजल्ट उसके लिए तैयार रहो, जो डेट आ जाए उसके लिए तैयार रहो आप, क्योंकि आपके पास में कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। ना आपकी बात को कोई सुनने वाला है, ना ही आपकी बात को कोई मानने वाला है। आप अपने सिलेक्शन से दूर हो चुके होंगे। अगर आपकी अच्छी मार्किंग है, आपकी अच्छी मेरिट गई है, आपके क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन ज्यादा सही हैं और आप कंफर्म है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ये मत करना कि हम दौड़ तो निकाल ही लेंगे ना। दौड़ की पूरी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, रनिंग होती कैसे है, देखो, रनिंग कंप्लीट करने की, रनिंग कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है, इतना आसान नहीं होता है। जब हम लोग हुए थे, जैसे हमारा हुआ था बैच में, तो 10 किलोमीटर की दौड़ हुआ करती थी उस समय। 10 किलोमीटर दौड़ करने के बाद में ना शरीर धुआं फेंकने लगता था, पूरी बॉडी हीट हो जाती थी। तो पहली चीज ये है कि 4.8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी यहां तक दौड़ते दौड़ते आपके शरीर की जो मैकेनिज्म होती है, शरीर की जो स्थिति होती है, जो टेम्परेचर होता है हमारा, वो लगभग सेम हो चुका होता है। फिर तो इसके बाद आपकी जो स्टेमिना बनी होती है, इसके ऊपर स्टेमिना आपको रिकवर करती है। तो 4.8 किलोमीटर दौड़ना भी आसान बात नहीं होती एक सामान्य स्टूडेंट के लिए या सामान्य यूथ के लिए। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है,
और अच्छी प्रैक्टिस करनी है, स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के दौरान करना क्या है आपको, अपनी डाइट डाइट जरूर अपनी मेंटेन रखना। बहुत सी चीजें होती हैं, क्या हम लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाला लड़का होता है ना, वो इन चीजों पे फोकस नहीं कर पाता है, और ये बहुत जरूरी चीज होती है। कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसी दिक्कत हो जाए कि आपके शरीर में वीकनेस आ जाए, या मान लो आपने अगर डाइट को प्रॉपर नहीं लिया तो आपकी किसी नस में खिंचाव आ सकता है, मांसपेशी में सूजन आ सकती है आपकी, है ना, कुछ भी हो सकता है, आपकी बोन में कहीं क्रैक आ सकता है। जैसे हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ट्रेनिंग में क्या होता है, एग्जाम हो रहा था हम लोगों का, ट्रेनिंग में भी एग्जाम होता है, तो वहां पे एक वॉल थ्रो का होता है, ठीक है ना, वॉल थ्रो का टेस्ट होता है। वॉल थ्रो टेस्ट में क्या हुआ था कि एक लड़के ने बॉल फेंकी थी, बॉल फेंकने के दौरान उसकी हड्डी बोन यहां से क्रैक कर गई थी। अब सोचो, जो बंदा इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, और वॉल थ्रो में उसकी बोन यहां से क्रैक कर गई। क्यों क्रैक कर गई? क्रैक क्योंकि कहीं ना कहीं उसने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग हार्ड होती है, उसका पैटर्न हार्ड होता है, लेकिन उन्होंने अपनी डाइट पे कहीं ना कहीं फोकस नहीं किया होगा, सामान्य डाइट रखी होगी। भाई हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी तो जरूरी होती है, तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अगर आपको रनिंग करनी है और अच्छी रनिंग बनानी है अपनी, तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। डाइट कैसे अच्छी हो सकती है, आप जाके यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। एक ऐसा यूट्यूब चैनल देखना जो सामान्य हो, ज्यादा प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल नहीं देखना है, आप बहुत बड़े प्रोफेशनलिस्ट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, उस बेस पे आप डाइट देखना है। अगर मैं डाइट की सामान्य बात करूं, मैं पहले डाइट की बात कर देता हूं, कि अगर डाइट की सामान्य बात करूं मैं, कि एक सामान्य स्टूडेंट को, एक सामान्य पार्टिसिपेंट को कैसी डाइट लेनी चाहिए, तो देखो अपनी डाइट में क्या ऐड कर लो, सुबह मॉर्निंग शाम में जो अपना ऐड करना है। ऑब्वियसली पता है कि 4.8 किलोमीटर अगर आप दौड़ेंगे तो आपके पेट में फैट होना ही नहीं चाहिए। इस चीज को आप बिल्कुल इंश्योर कर लो, जितना कम फैट होगा आपकी स्टेमिना उतनी ज्यादा होगी। फैट कैसे बर्न होगा, आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सुबह सुबह उठिए, वार्म पानी ले लीजिए, ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए, गर्म पानी पीजिएगा, इसको अपने स्किल में डाल लीजिएगा, अपने रोज के रूटीन में डाल लीजिएगा। सुबह गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पीने के बाद में आप फ्रेश होने जाइए, फ्रेश होने के बाद में आप आइएगा, कुछ ऐसा लीजिएगा जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी मिले। जैसे क्या कर सकते हैं, गांव में या सिटी में भी जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज पे बात करेंगे हम, आप चना ले सकते हैं, सोयाबीन का दाना ले सकते हैं उसमें, और छुआरा ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, इस टाइप की चीजें अपने में ऐड कीजिए। ये आपको हाईली प्रोटीन देती हैं और स्टेमिना देते हैं, आपके बहुत ताकतवर चीजें होती हैं। आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि ज्यादा महंगा। मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट या बहुत से यूथ ऐसे हैं जो रनिंग प्रॉपर करने के लिए बहुत महंगा महंगा प्रोटीन ले लेते हैं, और सही बात ये होती है कि उनकी बॉडी को उस प्रोटीन की, खासतौर से वे प्रोटीन लेते हैं, वो वे प्रोटीन की उनकी बॉडी को कोई जरूरत ही नहीं होती है। ये बड़ा साइंस है। वे प्रोटीन एक लिमिट के बाद में आपका जब वर्कआउट होता है तब आपको बे प्रोटीन की जरूरत पड़ती, ना आप सामान्य प्रोटीन लीजिए, किसी प्रोटीन की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ एक प्रोटीन की जरूरत है, वो है नेचुरल प्रोटीन। आप रिसर्च करिए, आप पूरी जिंदगी बनाने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे, हमारा इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है या रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, किसी ऐसे बंदे से मिलिए जिसको इस बात की जानकारी हो, उसके अंडर में रह के, कोई आपका जान पहचान को कोई डाइटिशियन हो, उससे अपनी डाइट बनवा लीजिए, आपका डाइट चार्ट बना देगा। ये सारी चीजें वैल्यू होती हैं, हमें पता नहीं होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक है, आप उस पॉइंट को नहीं छू पा रहे हैं परफॉर्मेंस में, तो आपको ये चीजें अपने आप में ऐड ही करनी पड़ेंगी। किसी डाइटिशियन से मिल जाइए, कोई आपका जान पहचान को, किसी जिम से कोशिश कीजिएगा कि अगर आसपास आपके कहीं कोई जिम है तो आप उसको, जिम को जरूर ज्वाइन कर लें। महीने 2 महीने 3 महीने बिग जिम ज्वाइन करने का फायदा होता है, क्योंकि साहब आप जब भी कुछ करेंगे ना, तो जो आपकी वेट ट्रेनिंग होती है ना, वेट ट्रेनिंग, जो आप वजन उठाते वगैरह हैं, आपकी शरीर की स्टेमिना इंप्रूव करती है। बॉडी, देखिए दौड़ कंप्लीट करने के लिए शरीर के हर अंग का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तैराकी, डांसिंग और रनिंग 3 ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिसमें शरीर का हर हिस्सा काम करता है। और अगर आपने किसी भी हिस्से को कमजोर रखा तो ये आपको नहीं पता, आप जाके रिसर्च करिएगा कि रनिंग करते समय हर पार्ट की एक अपनी भूमिका होती है। जैसे अगर आप मान लो फेफड़े से कमजोर हुए, आप अपने फेफड़े पे काम नहीं कर पाए, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन है, तो आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, ऐसी सारी योग से 1 महीने 1.5 महीने 15-20 दिन का अगर आप काम कर लेते हैं तो उसका उस पर इफेक्ट पड़ता है। आप अपने शेड्यूल में योग जोड़ लीजिए, 2 महीने 1.5 महीने जितना भी टाइम है, प्रॉपर तौर पे कंसंट्रेट होके अपनी रनिंग पे फोकस करिए। आप जाके उसैन बोल्ट का वीडियो देख लेना, जाके आप जाके किसी का, ऐसे व्यक्ति का वीडियो देख लो जो एक एथलीट हो, नीरज चोपड़ा का भी देखो, उन्होंने अपना वीडियो डाला था,
थ्रोइंग करते थे, भाला थ्रो करते थे, लेकिन उनका ट्रेनिंग सेशन में हर प्रकार की एक्सरसाइज होती थी। क्यों? क्योंकि वो चीज हमें प्रभावित करती है। हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। मेरे पास में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, सर दौड़ कैसे कंप्लीट करें, सर हो ही नहीं पाती है, सर थक जाते हैं, सर थकान होने लगती है, पैरों में दर्द होने लगता है, सर सीने में दर्द होने लगता है, सर कंधे में दर्द होने लगता है, सर कमर में दर्द होने लगता है, सर नसों में खिंचाव आ जाता है। सर कुछ नहीं, आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, किसी अच्छे गाइडेंस के साथ में प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर डाइट लीजिएगा और आपकी दौड़ 100% निकलेगी। 101% दौड़ निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना है, दूसरे से इफेक्टिव नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करके रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, सेल्फ मोटिवेशन रखेंगे, इसी से आपकी दौड़ निकलेगी। अगर आप इन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होती कि हमें चीजें आती हैं मगर हम उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते। बड़े बड़े से ऐसे ऐसे लोग भी प्लेयर होते हैं कि कभी कभी सही समय ना मिलने की वजह से, सही कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, थोड़ा मेंटली रूप से डिस्टर्ब होने की वजह से अच्छी अच्छी रेस हार जाते हैं, जीती हुई रेस हार जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर टेक्निकल तौर पे वहां पे अगर आपका टाइम काउंट हुआ तो हमारे समय में मैंने देखा था कि जैसे जब 10 किलोमीटर की दौड़ थी 60 मिनट में, तो मेरे साथ के ऐसे ऐसे लोग भी फेल हुए थे जिनका 60.001 हुआ था। मतलब 1 सेकेंड के 100वें हिस्से की वजह से उनकी रेस फेल हो गई थी। ऐसे भी लोग थे। तो आपको वो नौबत नहीं आने देनी है कि आप 1 सेकेंड के 100वें हिस्से की वजह से फेल हो जाएं। बात हमारी आप समझ रहे होंगे। आपको मैं बता देता हूं, 4.8 किलोमीटर दौड़ 28 मिनट में बहुत बड़ा टास्क बिल्कुल नहीं है। आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डाइट की बात सुन लीजिए, डाइट की बात मैं बता दूं पहले आपको। आप एक नींबू ऐड कर सकते हैं सुबह, नींबू का पानी गर्म गर्म पानी के साथ में यूज करिए इसे। ठीक, सामान्य तौर पे जो चना होता है ना भुना हुआ, अभी सर्दियां चल रही हैं तो भुना हुआ चना आप ले सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, टमाटर यूज कर सकते हैं, प्याज यूज कर सकते हैं, इस टाइप को उसको आप टेस्टी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ सब्जियां भी यूज कर सकते हैं, जैसे पात गोभी है, फूल गोभी है, इस टाइप की कुछ सब्जियां उसमें ऐड कर सकते हैं जो कच्ची खाई जा सकते हैं। मूली ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें फाइबर होता है, ये आपके पेट के जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसका बहुत इंप्रूव रखते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद दिन में क्या करिए, 6 से 10 बनाना यूज कर लीजिए। ठीक, अगर आप शाम को दौड़ करने जा रहे हैं प्रैक्टिस, तो दौड़ने से पहले 2 केला जरूर खा लीजिएगा, क्योंकि डाइजेशन और एनर्जी का जो डायरेक्ट सोर्स बिल्कुल इजीली मिलता है वो बनाना से हमें डायरेक्ट मिल जाता है। 2 बनाना आप खा लीजिएगा। उससे पहले क्या कर सकते हैं अपनी डाइट में, आप पनीर यूज कर सकते हैं। कैसा पनीर? कच्चा पनीर यूज कर लीजिए। ठीक है, कच्चा पनीर हम ऐड कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको खाना है उसके बारे में ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। शाम को खाना खाने से पहले 5 से 6 तक एक व्हाइट आप यूज कर सकते हैं, जो उसका सफेद पोर्शन होता है उसको यूज कर सकते हैं। 1 से 2 अंडों में येलो वाला पार्ट उसका यूज करते हैं। अंडे की आप हाफ फ्राई खा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जो हमारे आसपास सरलता से हमें मिल जाती हैं और जो हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट रखते हैं और मेंटेन रखते हैं और हमें बेहतर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें मिलती रहती है। फालतू का किसी भी प्रोटीन में कोई पैसा फूकने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5,000 रुपए का कोई 1 किलो 1.5 किलो प्रोटीन लेते हैं, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि आपके पेट में वो इन्फेक्शन डाल देगा। क्योंकि आपका लेवल, अगर आप 5 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हैं तो आप कभी शुरुआती दौर में 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5 ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे। प्रोटीन नहीं लेना है आपको, नहीं तो आप अपने साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। पहली चीज, जो भी प्रोटीन लेते हैं, मैंने देखा बहुत लोगों को बहुत जल्दी ही प्रोटीन की बात करने लगे, क्योंकि जानकारी तो होती नहीं है, वो उस चीज पे अपना टाइम तो इन्वेस्ट करते नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी चीजें आप ऐड करिए। सबसे पहले डाइट पे फोकस करिएगा अपने, और टाइम पे फोकस करिएगा कैसे हम दौड़ निकालें। अब देखिए करना क्या है, 4.8 28 मिनट में कंप्लीट करने के लिए आपको ट्रेनिंग क्या करनी पड़ेगी। हो सके तो किसी जिम को ज्वाइन कर लो। अगर जिम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, नहीं जिम है, अपने गांव घर में, खेत में, कहीं भी टाइम निकाल के चले जाइए। आपको क्या करना है, वर्कआउट करना है। कुछ लोग यहां पे क्या करते हैं कि रनिंग करनी, बस रनिंग दौड़ के चले आए, फिर उसके बाद घर चले गए, घर पे जाके आराम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। रनिंग से पहले और रनिंग के बाद में एक सेशन आपका वर्कआउट का होना चाहिए, जिसमें क्या हो, चेस्ट का वर्कआउट होना चाहिए। ठीक, क्या हो, शोल्डर का वर्कआउट होना चाहिए। ठीक है, फिर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आपका है कोर। कोर का मतलब होता है पेट की एक्सरसाइज। अगर किसी का पेट में चर्बी है और चर्बी नहीं भी है, तो क्या होता है, इंटरनल कोर को मजबूत, जितनी आपकी कोर मजबूत रहेगी आपकी रनिंग उतनी सॉलिड होगी, ये समझ लीजिए। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। कोर में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। एक तो अपर कोर होती है, एक मिडिल कोर होती है,
और एक लोअर कोर होती है, ठीक। तो आपको इन तीनों कोर पे अपने एक्सरसाइज करते समय कम से कम 100 रेपिटेशन लगाने हैं एवरी डे। तो ये 300 रेपिटेशन हो जाएंगे आपके। और 100 में सेट क्या होता है, 30-30 का होता है। 30 किए फिर अगला 30 कर लिया, या पहला वाला 40 कर लिया, क्योंकि पहले एनर्जी ज्यादा होती है तो 40 कर लीजिएगा आप जाके, ठीक है। कोर में क्या होता है, कोर में 3 होते हैं, तीनों के क्या करना, पहला सेट 40 का ले लिया, दूसरा सेट 30 का ले लिया, फिर तीसरा सेट भी 30 का ले लिया, ऐसे ऐसे आप 100 कर लेंगे। तो ये आपकी पेट की एक्सरसाइज हो जाएगी। पेट करने के बाद में क्या है कि आपको ऑब्लिक्स करनी है, ये ऐसे से करनी है, इस साइड के पोर्शन को भी मजबूत बनाना, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑब्लिक। ये आपका ऑब्लिक पोर्शन जो पसलियों से, जो जैसे कभी कभी दौड़ते समय क्या होता है ना, पसलियों में दर्द होने लगता है, ये आपके दर्द को रिमूव करेगा। उसके बाद में क्या होता है, कमर का साइड फैट होता है, इसको लव हैंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं लव हैंड्स। इसको भी रिमूव करना बहुत जरूरी है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है आपकी रनिंग कंप्लीट करने में, ठीक। इसके बाद में आपको थाई पे काम करना है, आपको अपनी थाई के कुछ ना कुछ फ्री स्क्वाट जरूर मारने हैं, इसको फ्री स्क्वाट बोलते हैं। अगर आपके पास वेट नहीं है कोई बात नहीं, फ्री स्क्वाट कर लीजिएगा। और ये सारे करने कैसे हैं, यूट्यूब पे जाके अच्छे अच्छे चैनल का किसी एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके वीडियोस देख लीजिए, उससे आप लर्निंग कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत अच्छे लर्निंग के साधन है, जैसे हमारे माध्यम से आप सीख रहे हैं। हर चीज का, हर बॉडी के पार्ट को मजबूत बनाना है, तब जाके आप अपनी बॉडी को कंप्लीटली रनिंग के लिए तैयार करेंगे। आप जाके उसैन बोल्ट के वीडियोस देख सकते हैं, किसी अन्य एथलीट के देख सकते हैं कि वो अपने परफॉर्मेंस करने से पहले कितनी बड़ी ट्रेनिंग करते हैं, कितनी हार्ड ट्रेनिंग करनी है। इससे जिंदगी बनने वाली है आपकी। इस पोर्शन को बिल्कुल हल्के में मत लेना और बिल्कुल भी इसमें लूज मत होना। अपनी तैयारी करिए बहुत अच्छे से। दो चीजों की याद रखिएगा, डाइट कैसे कंप्लीट करनी है, डाइट के बारे में सोचिए, और दूसरी चीज अपनी तैयारी कैसे करनी, प्रॉपर ट्रेनिंग करिए। बहुत कम समय मिलेगा, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन बहुत कम समय मिलेगा, आपके पास टाइम नहीं होगा और आपका कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला है। फिर आप यही कहते रह जाएंगे, मेरे साथ ये हो गया था, मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, मेरे किस्मत ने साथ नहीं दिया। कोई सुनता नहीं है। जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। सिकंदर बनना है तो लड़ना सीखना पड़ेगा, आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयार रहना है। सीधी सी बात समझिए। चलिए आगे की बात कर देते हैं। एक बात और कर देते हैं उन लड़कों के लिए जिनको एक चीज में दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन भी आता है कि सर मेरी लंबाई कंप्लीट नहीं है। तो मैं बता देता हूं कि मैं जब भर्ती होने गया था तो मेरी भी लंबाई कंप्लीट नहीं थी, कम थी लंबाई, बट मेरी जो बॉडी फिजिक थी बहुत अच्छी थी, हमने बना रखी थी, मेंटेन की थी। हम डालेंगे, आप पिक्चर देख भी लेंगे। उसमें क्या था, जब मेरी लंबाई हो रही थी तो मेरी लंबाई से मुझे आउट कर दिया था, मगर जो वहां ने मुझे बुलाया, मुझे कोई नहीं जानता था, उसने मुझे बुलाया और वहां के अध्यक्ष ने मुझे इस हाथ को पकड़ के ले गया। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा लड़का है, इसको क्यों निकाल दे रहे हो भाई। तो उन्होंने मुझे खड़ा किया, उन्होंने जो टेक्निक होती है लंबाई कंप्लीट करने की उन्होंने मुझे बताई और मैंने उसे फॉलो किया। तो मेरी 168 लंबाई पूरी हो गई थी और मैं सिलेक्ट हो गया वहीं से। और उन्होंने मुझसे कहा मैं अब पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। सही बात ये थी कि नेचुरल रूप से मेरी लंबाई कंप्लीट नहीं थी, लेकिन देखो लंबाई बढ़ाते कैसे हैं। जब भी आप उन लड़कों के लिए जिनकी लंबाई कम लग रही है, जिनको लगता है कि 167 है, 166 है, अब ये आपके अप्रोच ऑफ ब्रीथिंग पे निर्भर करता है, कितनी आपके अप्रोच ऑफ ब्रीथिंग है। आप अपनी सांस को भरिए। जब भी आप वहां पे लंबाई नपवाने के लिए खड़े होइए तो अपनी सांस को ऐसे भरिए, पेट अंदर रखिएगा, पूरी सांस बिल्कुल टाइट, सारी नसों में खिंचाव होना चाहिए। सांस ब्रीथिंग जितनी अच्छी होगी आपकी बॉडी उतनी ज्यादा हाई अप कर जाएगी। उन्होंने मुझे ब्रीथिंग कॉन्सेप्ट को समझाया, मैंने ब्रीथिंग कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया। मेरी लंबाई 167 से एग्जैक्ट 168 हो गई थी। ये समझ लीजिएगा आप। तो आपको अगर लंबाई में भी अगर दिक्कत आती है तो 167 से 168 लगभग 1 सेंटीमीटर आराम से आपकी लंबाई ग्रो कर जाएगी। दूसरी चीज चेस्ट, क्योंकि चेस्ट भी लड़कों का नापा जाता है, ठीक है ना। तो चेस्ट के लिए क्या करना है आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप, मैंने बताया कि कोई ऐसी, जैसे सपाट कहते हैं या जिसको हम बोलते हैं कि डिप्स मारना, डिप्स को ऐसा मारना है कि आपकी बॉडी क्या होती है, ये जो होता है ना पीठ का पोर्शन, ये जो बैक होती है ना, इसको इंप्रूव करो। मैंने एसआई के मेजर 14.9 सेंटीमीटर सीने को मैंने एक्सपेंड किया था और बहुत टेक्निकली एक्सपेंड किया था। सही ये बात यह है कि 2 बार उसका फीता भी टूट गया था, क्योंकि वो सामान तौर पे नाप रहे थे और बड़ा टाइट पकड़ रहे थे। मैं उसको अपनी बैक्स को पूरा हिट कर दे रहा था, हिट करने वो फीता टूट गया, 2 बार टूटा। तीसरी बार जुड़वा के उन्होंने हमसे कहा कि आप पहले फुला लीजिएगा फिर हम नाप लेंगे। तो मैंने अपनी जब जो क्षमता थी हमने अपनी लगाई थी वो 14.9 सेंटीमीटर मैंने सीने को अपने एक्सपेंड किया था, ठीक है ना। और आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जिम जाना है। जिम में जाने के बाद में आपको क्या करना, पुलिंग राड करनी है ऊपर वाली, और पूरे कॉन्सेंट्रेशन से अपनी पुलिंग राड करनी कि ताकि आपका पूरा जो लोड है वो आपके बैक्स पे पड़े जाके, है ना। ये नहीं कि शोल्डर के दम पे खींच रखा है ना, ऐसे करना है। तो और भी एक्सरसाइज है,
आप जाके किसी कोच से मिलेंगे या अपने घर में डिप्स मारते हैं ताकि आपके पूरा फोकस बैक्स पे हो। तो आपका बैक्स रहेगा ना तो आप बहुत इजिली सीना को फुला सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना फुला लेंगे, आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। तो 3 चीजें थी, एक आपकी रनिंग है। रनिंग के लिए क्या करते हैं, नंबर 1 डाइट, डाइट इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 ट्रेनिंग, ठीक। फिर उसके बाद रनिंग के बाद में क्या है आपकी हाइट। हाइट में क्या करना है आपको, ब्रीथिंग कॉन्सेप्ट, ब्रीथिंग कॉन्सेप्ट यूज करना है। और चेस्ट में क्या करना है, अपने वर्कआउट को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है। और चेस्ट वर्कआउट के लिए क्या करना है आपको, हो सके तो अगर आप जिम कर सकते हैं, जिम बुरी बात बिल्कुल नहीं है। जो लोग कहते हैं जिम बुरी बात है, बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां पे बेड ट्रेनिंग करते हैं, टाइप ऑफ वर्कआउट वहां पे अलग होता है। देखिए जिम में एक अलग टाइप का वर्कआउट होता है, आपका घर का एक अलग वर्कआउट होता है, दोनों की भूमिकाएं अलग अलग होती है। चूंकि मैंने दोनों की है अपने समय में रहते हुए, ठीक है। तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग बेड ट्रेनिंग कर सकते हैं, किसी कोच के अंडर में कर सकते हैं, किसी चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर सोर्स आप नहीं आए आपके पास में ट्रेनिंग के, तो आप घर पे ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने गांव गली सड़क कहीं पे भी कर सकते हैं। इसका रोना नहीं होना चाहिए संसाधन का। और आप अच्छी ट्रेनिंग कीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट से ट्रेनिंग कीजिए, कॉन्फिडेंस से ट्रेनिंग कीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि अपना सेल्फ मोटिवेशन बनाए, कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप अपनी रनिंग को कंप्लीट ना कर सकें। आप इस पड़ाव को पूरा पार करेंगे और फाइनली आप अपना सिलेक्शन लेंगे। थैंक यू। हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। मेरे पास समय थोड़ा कम रहता है, इसीलिए मैं जो वीडियो रीजनिंग वगैरह के हैं मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन कोशिश ये करूंगा जल्दी से ही समय रहते हम आपको प्रॉपर तौर पे एक पैटर्न वाइज इंटरवल के टाइम में मैं आपको वीडियो देता रहूं। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर देना उन लोगों तक के लिए जिनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज कम है। हमारे पास एक्सपीरियंस है, मैं उस बेस पे आपको ये बात बताई है मैंने, उनके पास में जरूर वीडियो शेयर कर देंगे, थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस और अप होगा, लोग सब्सक्राइब करेंगे। आप भी सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को भी प्रमोट करिएगा ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें और काफी चीजों पे हम वीडियो नॉलेज आपको देंगे। ठीक, थैंक यू।